विपिन के पास आते हैं। विपिन, क्या होगा इस बार? क्या क्या आप लोग तो दावे तो खैर कर ही रहे हैं कि विकास का जो कई योजनाओं पर काम किया जाना था, जो विकास हम लोगों ने जिस सपने को संजोया था उत्तराखंड के लिए, उस पर बेहतर तरीके से काम हो रहा है। जनता बीजेपी सरकार में भरोसा करती है, आगे भी भरोसा करेगी। लेकिन कुछ जो दावे कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि पूरी तरह से चुनाव में उसका असर दिखेगा? देखिए गौरी शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना इस दृष्टिपत्र 2017 में बनाया था उसको हमने पूरा अचीव किया है। निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर जब 2017 की बात आप करेंगे तो मोदी जी ने कहा था कि अटल जी ने इस राज्य को बनाया है और हम इस राज्य को संवारेंगे। निश्चित रूप से हमने इस राज्य को संवारने का काम किया है। आप अगर जो गौरी शंकर जी आज देखेंगे, आप इंफ्रा में देखेंगे, आप हेल्थ में देखेंगे, आप तमाम सेक्टर्स में अगर जो आज देखेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 5 वर्षों में उत्तराखंड को संवारने का काम किया है। और हम ये कह सकते हैं कि आज अगर जो आप सड़कें देखेंगे, आज अगर जो आप उत्तराखंड के स्वास्थ्य की सुविधाएं देखेंगे, आज पहले जब 2017 में हमारी सरकार आई थी तो 900 डॉक्टर थे, आज लगभग 3000 डॉक्टर गौरी शंकर जी इस प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। आप अगर जो एनसीईआरटी की जो पहले हमारे जो उत्तराखंड की जो जनता थी उसके पास जो जिस प्रकार से शिक्षा नीति थी, शिक्षा नीति में एनसीईआरटी को लागू करने का काम उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार ने किया है। और जो बोझ बच्चों के बैग में होता था उसको कम करने का काम किया है। बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर की हैं। आप देखेंगे मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे तो पिथौरागढ़, काशीपुर और हरिद्वार में 3 मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। और ये उत्तराखंड राज्य इस देश का पहला राज्य होगा जहां पर 2 एम्स, एक एम्स की शाखा, एक सैटेलाइट शाखा कुमाऊं में खोलने का काम किया। तो हेल्थ में हमारी सरकार ने भरपूर काम किया है। अगर जो आप देखेंगे, देखिए पहले अगर कोरोना से पहले अगर जो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के हालात देखते तो उसमें और आज के हॉस्पिटल्स में जमीन आसमान का अंतर है। आज अगर जो आज पहले में नहीं, लेकिन विपिन कैंथोला ठीक है, ये अपनी जगह आपके जो दावे हैं ठीक है, जो कह रहे हैं अपने हिसाब से आप सरकार आपकी है, बाकायदा दावों की कुछ सच्चाई दिखती भी होगी और कई ऐसी सच्चाई जो है उन दावों पर सवाल भी खड़े किए जाते हैं। मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, इसके बावजूद एक आरोप आप लोगों के ऊपर लगता रहा ना कि उत्तराखंड में अगर सब कुछ ऑल इज वेल था, सब कुछ बेहतर तरीके से चल रहा था सरकार की तरफ से, तो फिर जनता की तरफ से नाराज़गी इतनी क्यों हुई? अंदर अंदर नाराजगी इतनी बढ़ रही थी कि आप लोगों को बार बार सीएम तक बदलना पड़ गया। नहीं गौरी शंकर जी, देखिए मुख्यमंत्री बदलने का जो मुख्यमंत्री हमने बदले हैं, 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, लेकिन उसका कोई असर इसमें विकास के काम से कोई समझौता कहीं पर नहीं हुआ है। विकास के काम बदस्तूर जारी रहे हैं, विकास के कार्यों को कहीं पर रुकावट नहीं हुई है। और मुख्यमंत्री बदलना, मुख्यमंत्री किसको बनाना है, देखिए हमारी पार्टी के अंदर गौरी शंकर जी, आप तो इतने समय से काम करते हैं पत्रकारिता जगत में, हमारी पार्टी के अंदर आप सेंटर में देखेंगे बहुत सारे लोग पहले संगठन में थे, अब सरकार में मंत्री हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भी जो मुख्यमंत्री हैं वो संगठन में काम कर रहे हैं। जिन जिन लोगों की जब जब आवश्यकताएं होती हैं, जिस जिस क्षेत्र में आवश्यकता होती है, हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ता को उस क्षेत्र में काम करने का अवसर देती है। और निश्चित रूप से देखिए हमने जिस प्रकार से इस उत्तराखंड को संवारने का काम किया, गौरी शंकर जी मैं आपको बताऊंगा कि पहले जो हरिद्वार की सड़कें थी, हरिद्वार से देहरादून जाने में कभी कभी लगभग 2 घंटे लगते थे, आज आप देखेंगे तो 45 मिनट में चंडी पुल से हम हरिद्वार से देहरादून होते। तो हमने इन 5 वर्षों में उत्तराखंड को संवारने का काम किया है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो आपकी रेल कनेक्टिविटी। आप देखिए ना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना इतनी बड़ी परियोजना है, जो सपना था पहाड़ के लोगों का कि पहाड़ में ट्रेन चले, ये बहुत बड़ा सपना था पहाड़ के लोगों का। उस सपने को साकार करने चलिए ठीक है,